तो बात आ गई है अवेयरनेस पे। अंशुमन सर, एक तो लाइफस्टाइल और दूसरी स्क्रीनिंग, ये दो हिस्से मैं मानता हूं कि अवेयरनेस में आने चाहिए। लाइफस्टाइल से शुरू करते हैं, फिर स्क्रीनिंग पे जाते हैं। विपिन भाई, जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन शैली कहने में बड़ा साधारण लगता है, लेकिन आप देखिए कंट्री लाइक डेनमार्क या यूरोप के कुछ कंट्री, वो कहाँ जा रहे हैं? बैक टू बेसिक्स पे जा रहे हैं। वो सब कुछ जी के देख चुके हैं, और हम बेवकूफी ये कर रहे हैं कि यूरोप अमेरिका की उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं जो ऑलरेडी देख के डिस्कार्ड कर चुके हैं। हमारी जरूरत नहीं है, हटाओ इसको। और हमारा भारत इतना हेट्रोजिनस, इतना प्रकृति से रिच, मतलब या तो इकोसिस्टम की बात करें, जलाशय की बात करें, बागीचे की बात करें, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, उससे दूर जाके एक कृत्रिम आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल, यहां तक कि सुबह जगने से लेके सोने तक आप बिल्कुल एक कृत्रिम आर्टिफिशियल जीवन का हिस्सा बन चुके। जैसे सुबह उठते फ्रिज से ब्रेड निकाल के खाते हैं, क्या भारत के घरों में रोटियां बनना बंद हो जानी चाहिए? क्या चावल, सब्जी, दाल, ये चीजें गर्म बना के नहीं खा सकते हैं? पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड क्यों खा रहे हैं? उसको आपके प्रोग्राम में पहले भी मैं कह चुका, शैतान की रसोई। शैतान की रसोई आज घर से बंद कीजिए। प्लास्टिक, बिस्फेनॉल ए एंड थैलेट्स, इसकी मात्रा बढ़ी। ब्रेस्ट कैंसर एंडोक्राइन डिसरप्टर कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। जितनी कॉस्मेटिक्स, इस पे एक बार चर्चा में किसी ने कहा कि भारत तो सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य सामग्रियों का अद्भुत देश था। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन पलाश के फूल, टेसू के फूल, पारिजात, गुलाब, उससे रूज बनाया जाता था। सिंदूर, जब मैंने कहा कि सिंदूर लेड से नहीं बनता है, हेवी मेटल से नहीं बनता है, सिंदूर का पौधा होता है, उसके फूल से महिलाएं सिंदूर लगाया करती थी। तो इनको छोड़ के हम लेड, महिलाएं सिंदूर या लाल रंग बनाने में, लगाने में, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करी। लेड एब्जॉर्ब होता है, और इसकी मात्रा, थैलेट्स की मात्रा ब्रेस्ट कैंसर के टिश्यू में पाया गया, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। इसमें जागरूकता की जरूरत है। लाइफस्टाइल में क्या करना है? 3-4 फॉर्मूला, बैक टू बेसिक्स। अब बैक टू बेसिक्स का मतलब, जैसे डेनमार्क का मैंने उदाहरण दिया, न्यू लेवल ऑफ रिचनेस, न्यू स्टेटस ऑफ रिचनेस ये होना चाहिए आपका कि जितना प्रकृति प्रदत्त चीजों के पास है, आप उतने रिच हैं। नंबर 1, मिनिमलिज्म। आपकी जरूरत कितनी है, उन चीजों को आप एक्वायर करें, बाकी चीजों को ना करें। बेजरूरत की चीजें ऑब्सेशन में, जिसको हेडोनिस्टिक कहते हैं, सुखवाद के लिए ना करें। आनंद एक सतत यात्रा है, इसकी जरूरत की चीजें आप बिल्कुल करें, अन्यथा इन चीजों को छोड़ें। और बीच बीच में डिटॉक्स करने के लिए मेंटल एंड फिजिकल डिटॉक्स, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, आप विपिन भाई मुंबई में हैं, ऐसी जगहों में हमारे लिए मजबूरी है, तो प्रकृति के पास जाएं, थोड़ा दूर जाएं और डिटॉक्स करें। इन छोटे छोटे बदलाव की जरूरत है। जी, तो जीवन शैली में छोटे छोटे, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं बताई हैं सर ने कि आपको उसको करने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और बैक टू बेसिक्स हैं। ये भी नहीं है कि कुछ अलग करना है, बेसिक पे आ जाएंगे, अपने आप जीवन शैली बदलती हुई नजर आएगी। तो ये तो बात हुई लाइफस्टाइल चेंजेस की। रेखा जी, आप बताइए, जो आप कह रहे थे कि अवेयरनेस की बहुत कमी है, आप कॉलेजेस में जाती हैं, यंग बच्चों को नहीं पता है, मैं जितना समझता हूं बड़ों को तो और कम पता होगा। इतना सोशल मीडिया हम कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, दिन रात रील से सब कुछ खराब हो रहा है, लेकिन उसमें ये बातें सब कहीं नहीं आती। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाने की, इधर उधर मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की और गलत जानकारी वाली चीजें आती हैं। तो वो बात मैंने यहाँ कह दी कि असली बातें सुनिए, ये बातें सुनिए। इन पे सोशल मीडिया पे डालते हैं तो कोई कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं आता। अब मुझे बताइए, अवेयरनेस के लेवल पे क्या करना है और क्या बताना चाहिए लोगों को, जिससे उनको जल्दी पता चले कि भाई ये भी एक चीज है और इसकी स्क्रीनिंग कराएं, इसका टेस्ट कराएं। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा जो बैरियर है वो है कि कैंसर को एज ए टैबू लेना बंद करना चाहिए। ये कैंसर आज की डेट में इतना बड़ा स्टिग्मा है कि नॉर्मली लोग इसका डिस्कशन नहीं करना चाहते, जैसे कि कैंसर बोलने से कहीं कैंसर ना हो जाए। तो जब तक इस तरह का बैरियर हम लोगों के माइंड में रहेगा, कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं करेगा। एंड जब ओपन डिस्कशन होते हैं तो बहुत सारे सोल्यूशंस निकलते हैं। एंड जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है, जितना ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन होगा कि ये कैंसर क्या होता है, क्या रिस्क फैक्टर है, हमें कहाँ मॉडिफाई करना है अपनी लाइफ शैली को, क्यों हो रहा है। एक जब आप अगर आज की डेट में देखेंगे तो एमबीबीएस लेवल पे भी ऑन्कोलॉजी को इतना सीरियसली नहीं पढ़ाया जाता। तो नॉर्मल कॉलेजेस में तो ऑन्कोलॉजी को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कैंसर को एक अदर लाइफस्टाइल डिजीज की तरह जब हम लेना शुरू करेंगे तो इसके प्रिवेंशन पे काम करेंगे, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे बात करेंगे। एंड मैमोग्राम को गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी कर देना चाहिए आफ्टर 40। अब जैसे कि आपने बोला कि अदर सोशल मीडिया या रील्स के थ्रू इतना मिस इन्फॉर्मेशन है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट भी। अंशुमान सर भी मेरी बात से एग्री करेंगे
कि अगर हम एक बात बोल रहे हैं कि 40 के बाद मैमोग्राम कराना चाहिए हर महिला को, वहां कोई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ये बोल रहा है कि मैमोग्राम तो खुद कैंसर फैलाता है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। कोई भी हमारी बात को एग्री नहीं करेगा कि नहीं ये, और खासकर पता है उन लोगों के कंटेंट ज्यादा वायरल होते हैं, तो लोग ना उनके कंटेंट को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव अवेयरनेस लोगों के बीच में जा रहा है कि भाई मैमोग्राम नहीं कराना है, कैंसर फैलाता है, इससे तो कैंसर और बहुत ज्यादा रैपिडली होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं उस पे कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए कि जो ऑथेंटिकेटेड पर्सन नहीं है वो कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन ना दे, क्योंकि वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जो ऑन्कोलॉजिस्ट जो अवेयरनेस देना चाह रहे हैं वो ज्यादा बड़े लेवल पे स्प्रेड होगी। अब मुझे पता है अंशुमन सर का मैं बहुत ज्यादा कंटेंट देखती हूँ, उन्होंने इतना एफर्ट्स डाले हुए हैं लोगों में अवेयरनेस देने के लिए कि भाई ये प्रिकॉशंस लेनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है, 40 के बाद मैमोग्राम कराना है, बट वही चैलेंज हम लोग बाकी लोग फेस कर रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है स्टेटमेंट। तो आप एक समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है हम ऑन्कोलॉजिस्ट को अवेयरनेस स्प्रेड। नहीं नहीं, उसमें हम आपके साथ हैं और एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते दर्शकों से फिर एक बात कि जो सोशल मीडिया आप कंज्यूम करते हैं उसमें 99% जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, 1-2% हैं जो अच्छे हैं, जेन्युइन बातें करते हैं। अब वैसे तो आप अंशुमन सर के रील देख लीजिए या मैम के रील देख लीजिए, लेकिन वो तो उतने नहीं पॉपुलर होते जितने दूसरे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कुछ सेंसेशनलाइज बोलना है, कुछ आड़ा टेढ़ा बोलना है, बेवजह का एंटरटेनमेंट करना है, या फिर कोई ऐसी चीज़ बता देनी है जो सच्चाई से बहुत परे है, बस आपको या तो शॉक दे देगी या आपको सरप्राइज में डाल देगी, और उससे लाइक आएंगे, उससे जो भी कुछ होगा उससे उनके कमेंट्स बढ़ेंगे। लेकिन वो सब एक दुकानदारी बन चुकी है, उससे दूर रहिए। ऑथेंटिक जेन्युइन बातें, आज भी ये टीवी शोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी भी रील्स बन के जाती हैं, इनकी भी कटती है। अच्छा कंटेंट देखना शुरू कीजिए और ख़राब कंटेंट से बचेंगे तो जो अब मेंटल इश्यूज़ हैं वो भी दूर होंगे और वो भी आपको बीमारियों से बचाएंगे। चलिए, ये तो एक बात